जी क्या जवाब देंगे? नहीं, सबसे पहले तो रूबिका जी हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं आपको। जरूर सर। आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन के क्रम में यह कहा कि एक प्रखंड विकास पदाधिकारी की बात किया। मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूं, वो खुसरूपुर की घटना थी और वो खुद अपने आप को कहा कि मेरा अपहरण हो गया था। एक रेस्टोरेंट से 3-4 घंटे के अंदर में बरामद हो गया हुआ बख्तियारपुर से। कोई अपहरण की घटना नहीं, किसी का हिम्मत नहीं है कि फिरौती के लिए अपहरण कर दे। दूसरी घटना जो आपने बेउर इलाके की जो बताई, जो बच्चे की घटना हुई है, वह 11 बजे पुलिस को रिपोर्ट होता और उनके परिजन लगातार पुलिस के साथ रहे और पुलिस को सहयोग किया और वो बच्चे का शव बरामद, जो दर्दनाक घटना हुई है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवेटेड था। अभी मैं अपडेट नहीं हूं उस सवाल पर, मैं तब आपको अपनी बात रख सकता था। तीसरा, माननीय मुकेश सहनी जी के पिता की लोमहर्षक हत्या हुई है, दुखद है, पीड़ाजनक है और ब्लाइंड केस है यह। उसके बावजूद डीआईजी दरभंगा ने यह दावा किया है कि 5 से 6 घंटे के अंदर में हम उसका उद्भेदन कर देंगे। तो निश्चित रूप से पुलिस को कोई क्लू मिला होगा। ये पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन का समय अभी नहीं है। अभी सवाल है कि इतना दर्दनाक और लोमहर्षक कांड हो और अब सवाल इस बात का है कि कैबिनेट किसके हाथ में होता है? कोई पदाधिकारी कैबिनेट चलाएगा? शासन आपने भी अभी आंकड़े बताए, आपने भी आंकड़े अभी दिखाए। स्टेट क्राइम ब्यूरो का, नेशनल क्राइम ब्यूरो का, जो भी आंकड़े होते हैं, यही 2 प्रमाणिक आंकड़े माने जाते हैं। अब पहले आज ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होता है, व्हाट्सएप पर आप भेजिएगा, उसको 3 दिन के अंदर में आपको सर्टिफाई करना है कि हमने ये आवेदन भेजा। ये प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। नहीं नीरज जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपराध से मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। आप ये कह रहे हैं कि पहली वाली खबर जो थी वो गलत थी, वो आदमी ने खुद का अपहरण बता दिया, बाद में वो मामला सुलट गया, ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि तुरंत कार्रवाई हुई और मामला सुलट गया, ठीक है, मान गई। लेकिन तीसरी बात भी सही है ना कि वीआईपी के अध्यक्ष के पिता की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। छोटा मोटा कोई आदमी नहीं है। एक पार्टी के मुखिया के पिता की अगर हत्या होती है तो इकबाल कहां गया कानून का सर? इसका मतलब ये है कि सामने वाले को पता है कुछ नहीं हो सकता है, बड़े से बड़े आदमी का सर तन से जुदा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं रूबिका जी, एक आम आदमी की हत्या करेगा तब पर भी सीआरपीसी और आईपीसी में 302 ही लगेगा और खास का भी होगा तब भी होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम यह कह रहे हैं कि यह हत्या दुखद है, ब्लाइंड केस है। ब्लाइंड जिसको कहते हैं, इन्फॉर्मेंट कोई नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। उसके बाद भी अगर पुलिस के डीआईजी ने यह दावा किया है कि हम 5 से 6 घंटा में उद्भेदन कर देंगे, तो हमको लगता है कि उसकी प्रतीक्षा हमको करनी चाहिए। पर नीरज जी, ये तो जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आप कह रहे हैं कि मामला जब हो गया, हत्या हो गई, उसके बाद उसे सॉल्व करने में हम 5 से 6 घंटे लगा रहे। मैं तो प्रभु आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ये हत्या हुई है तो हुई क्यों? बिहार में अपराध अगर इस तरीके से सबको डरा रहा है तो डरा क्यों रहा है? आप ही लोग तो कह रहे थे ना कि इन लोगों को वोट मत कीजिएगा। लालू यादव और बाकी ये तमाम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नेस्तनाबूद कर दिया था। नीरज जी, नहीं कहा था ना आप वो दौर हमें नहीं लाना है, आपने कहा था ना नीरज जी। नहीं रूबिका जी, अगर आप पॉलिटिकल डिबेट करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर पॉलिटिकल डिबेट करना चाहते हैं अपराध पर, तैयार रहिए। अपराध से ना निपटने पर सवाल का जवाब देने के लिए भी नीरज जी आपको तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल। कहीं कोई आप बताइए कि सुशासन का मतलब क्या होता है? आप बताइए मुझे। सुशासन का मतलब होता है अपराध शून्य हो जाना है। ऐसा कोई फॉर्मूला तो आप बता दीजिए, हमको मदद करिए, आपकी मदद नहीं। आप मुझे सुशासन का मतलब होता है कि शासन, अब मैं बता रहा हूं, श्रद्धेय अटल जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। सुशासन का मतलब होता है कि जो शासन व्यवस्था है उसको मजबूत करना, उसको सुदृढ़ करना, अरे सर, तंत्र को ठीक करना। गुड गवर्नेंस उसी को कहते हैं। गुड गवर्नेंस और ये जो आप कह रहे हैं पुलिस का इकबाल, ये सब मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। कुछ 2 और मेहमान हैं, उनसे भी मैं पहले बात कर लेती हूँ, उसके बाद